अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे ये एक लेड एसिड बैटरी लेवल इंडिकेटर है जो कि किसी भी बैटरी के चार्जिंग लेवल को इंडिकेट करता है। ये आप किसी भी बैटरी के साथ लगा सकते हैं, पानी वाली बैटरी या ड्राई बैटरी, दोनों के साथ ये कंपैटिबल है। ये मीटर आप 12 वोल्ट, 36 वोल्ट और 60 वोल्ट बैटरी के लिए कंपैटिबल है। आप इसको 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी, 60 वोल्ट 5 बैटरी के साथ लगा सकते हैं। ये मीटर किसी भी लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग लेवल की इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक कैपेसिटी टेस्टर मीटर नहीं है। इससे आप किसी भी बैटरी की कैपेसिटी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप इस मीटर को बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस तरह, जब भी आप बैटरी के साथ कोई मुनासिब लोड लगाएंगे तो बैटरी के एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। जब बैटरी के एम्पेयर कम होंगे तो उसकी कैपेसिटी भी कम होगी और बैटरी के एम्पेयर कम होने से उसके वोल्टेजेस भी कम होना शुरू हो जाते हैं। इस मीटर का बार ग्राफ डिस्प्ले है वो फुली तौर पर वोल्टेजेस को देख के कम या ज्यादा हो रहा होता है। जब बैटरी के वोल्टेजेस कम होंगे तो बार ग्राफ की रीडिंग भी कम होगी। जब बैटरी के वोल्टेजेस ज्यादा होंगे तो बार ग्राफ की रीडिंग भी ज्यादा होगी। तो इस तरह आप इसको कैपेसिटी इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मीटर को कैपेसिटी टेस्टर के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका साइज मेजर कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का साइज इसलिए मापा जाता है ताकि आपको पता चल सके कि प्रोडक्ट असल में कितनी छोटी या बड़ी है, क्योंकि पिक्चर्स या वीडियो में प्रोडक्ट असल से छोटी या बड़ी नजर आ सकती है। इसके फ्रंट पैनल की लंबाई 1 इंच 7 सूत्र है और चौड़ाई 1 इंच 1 सूत्र है। किसी भी जगह पे लगाने के लिए लंबाई, चौड़ाई और कितनी डेप्थ की जरूरत होगी उसको भी हम अभी मिलीमीटर में मेजर करेंगे क्योंकि प्रिसाइज तौर पर ये फिटिंग में आ सके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 45 mm है और लगाने के लिए जितनी आपको डेप्थ, गहराई की जरूरत होगी 20 mm और जितनी ऊंचाई की ज़रूरत होगी किसी जगह फिटिंग के लिए 25 mm। उसको आप किसी भी बैटरी के साथ लगा सकते हैं। 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी के साथ लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाने के लिए इसके साथ 2 तारें लगी हुई हैं। इसमें से आप जो सुर्ख तार है इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या गर्म साइड पे लगाएंगे और जो इसमें काली तार है इसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या ठंडी साइड पे लगाएंगे। आप इस मीटर को 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी या 60 वोल्ट 5 बैटरी के साथ लगाएं। आपने इसके कनेक्शन इसी तरह करने हैं। इसके साथ तकरीबन 7 इंच की तार लगी हुई है। तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए आप कॉपर की अच्छी तार का इस्तेमाल करें जिसकी लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा लंबी ना हो। ज़्यादा लंबी तार लगाने से बैटरी की गलत रीडिंग आएगी और मीटर को कैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी। मीटर में रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन भी है। अगर आप मीटर के बैटरी के साथ उल्टे कनेक्शन कर भी देते हैं तब भी मीटर ख़राब नहीं होगा। उल्टे कनेक्शन पर मीटर रीडिंग नहीं देगा। जैसे कि आपने देखा, हमने मीटर की सुर्ख तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया है और मीटर की काली तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया है, तो मीटर ने रीडिंग नहीं दी है। अभी हम दोबारा इसके कनेक्शन सही कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा है मीटर के कनेक्शन दोबारा सही करने से मीटर दोबारा ऑन हो गया है और उल्टे कनेक्शन करने से मीटर ख़राब नहीं हुआ है। चार्जिंग लेवल की इंडिकेशन के लिए इसमें 2 किस्म का डिस्प्ले है। इसमें लगा हुआ डीसी वोल्ट मीटर बैटरी के वोल्टेजेस को दिखाता है। इसमें डीसी वोल्ट मीटर की रेंज डीसी 5 वोल्ट से डीसी 90 वोल्ट तक है। चार्जिंग लेवल की इंडिकेशन के लिए दूसरा बार ग्राफ डिस्प्ले है जो कि टाइप ए मीटर की सूरत में सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट एक बैटरी, 36 वोल्ट 3 बैटरी और 60 वोल्ट 5 बैटरी पर इंडिकेशन देता है। इसके अलावा बार ग्राफ डिस्प्ले बंद रहता है। आप इस मीटर को किसी भी बैटरी की चार्जिंग लेवल इंडिकेशन या बैटरी की कैपेसिटी इंडिकेशन के लिए बाइक, कार, वैगन, हाईएस, बस, सोलर सिस्टम, यूपीएस, जनरेटर या बैटरी टेस्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ रहिए और देखते जाइए कि कौन से डीसी वोल्ट पे कौन सी बार ऑन हो जाती है। अभी हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। आप ये देख सकते हैं जो ही वोल्टेजेस 4 वोल्ट से ज़्यादा हुई हैं तो इसने डिस्प्ले शुरू कर दिया है वोल्ट मीटर ने, लेकिन इसका बार ग्राफ है ये भी बंद है। अभी हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसका बार ग्राफ कितने वोल्टेजेस पे ऑन हो जाता है और किस लेवल से ये नीचे ऑन नहीं होता है और किस लेवल से ऊपर ये मैक्सिमम शो करता है। अगर आपके बैटरी के वोल्टेजेस जितने भी होंगे वोल्ट मीटर उसके वोल्टेजेस को जाहिर कर रहा होगा और जिसका बार ग्राफ है वोल्ट मीटर पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी वोल्टेजेस होंगे उसके हिसाब से बार ग्राफ अपनी रीडिंग को शो करेगा। 10.9 वोल्ट हैं तो बार ग्राफ बंद है। जो ही 11 वोल्ट होंगे तो बार ग्राफ ऑन हो जाएगी। 11.2 से नीचे नीचे ये बार ग्राफ ऑन रहेगी। 11.3 पे इसकी सेकंड जो बार ग्राफ है रेड कलर की वो ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ही 11.6 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तो पहली जो ग्रीन बार है वो इसमें ऑन हो जाएगी
और ये 11.9 वोल्ट तक ऑन रहेगी। 11.9 से 12.2 वोल्ट तक दूसरी ग्रीन बार ऑन रहेगी और 12.2 वोल्ट से जो ही वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो इसमें तीसरी ग्रीन बार जो है ये ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ही 11.2 वोल्ट हुए हैं, जो इसमें तीसरी ग्रीन बार है ये ऑन हो गई है। अभी जो इसमें चौथी ग्रीन बार है वो 12.5 वोल्ट पे ऑन हो जाएगी। चौथी जो ग्रीन बार है ये 12.7 वोल्ट तक ऑन रहेगी। जो ही 12.8 वोल्ट होंगे तो इसमें पांचवी जो ग्रीन बार है वो ऑन हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा है जो ही 12.8 वोल्ट हुई हैं तो इसमें पाँचवें नंबर की जो ग्रीन बार है वो ऑन हो गई है। अभी ये पाँचवें नंबर वाली ग्रीन बार जो है ये 13 वोल्ट तक ऑन रहेगी। जो ही 13.1 वोल्ट होंगे तो 6 नंबर वाली जो ग्रीन बार है ये ऑन हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा है इसका बार ग्राफ है वो इस वोल्ट मीटर पे डिपेंडेंट है। जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही होगी उसके हिसाब से बार ऑन या ऑफ हो जाएंगी। इसको आप अपने तौर पर एडजस्ट नहीं कर सकते। ये कंपनी की तरफ से पहले से इसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है, उसके हिसाब से ये ऑन ऑफ होती है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैलिब्रेशन हम कर सकते हैं। कैलिब्रेशन इस मीटर की किस तरह करनी है उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप टाइप ए 12 वोल्ट मीटर को टाइप बी 24 वोल्ट मीटर में या फिर टाइप बी 24 वोल्ट 2 बैटरी मीटर को टाइप ए 12 वोल्ट 1 बैटरी मीटर में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो का लिंक टाइप ए मीटर 12 वोल्ट 1 बैटरी और टाइप बी मीटर 24 वोल्ट 2 बैटरी की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, इसके लिए वीडियो का लिंक। अगर आप इस मीटर को एज ए यूनिवर्सल मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट 48 वोल्ट 60 वोल्ट और 72 वोल्ट के साथ भी आपको वोल्ट मीटर के साथ साथ बार ग्राफ को भी डिस्प्ले करे, तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ रहिए और देखते जाइए कि कौन से डीसी वोल्ट पे कौन सी बार ऑन हो जाती है। ये मीटर काफी सारे कस्टमर खरीद चुके हैं। इसमें से 2 कस्टमर ये कंप्लेन कर रहे थे कि मीटर की रीडिंग सही नहीं आ रही है, तो आप पर वजाहत कर दें। जब भी आप लेड एसिड बैटरी को एक स्टैंडर्ड चार्जर या यूपीएस से चार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद आप बैटरी को मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर दें और जब बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो लेड एसिड बैटरी के फुल चार्ज वोल्टेजेस 13.2 वोल्ट होते हैं। अगर 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी यूपीएस के साथ कनेक्ट है तो जो ही वोल्टेजेस 11 वोल्ट होंगे तो यूपीएस लो वोल्टेजेस बैटरी की बीप देना शुरू कर देगा, जिसका मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और 10.8 वोल्ट पर यूपीएस मुकम्मल तौर पर ट्रिप हो जाता है ताकि बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाकर उसकी लाइफ को बढ़ाया जाए। 12 वोल्ट बैटरी के फुल चार्ज वोल्टेजेस 13.2 वोल्ट होते हैं और फुल डिस्चार्ज वोल्टेजेस 11 वोल्ट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपने ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जब आप इस मीटर को 36 वोल्ट 3 बैटरी के साथ लगाएंगे तो उस टाइम इसका पहला बार ग्राफ जो है वो 33 वोल्ट पे ऑन हो जाएगा और ये 45 वोल्ट तक ऑन ही रहेगा। 45 वोल्ट के बाद बार ग्राफ बंद हो जाएगा। आप टाइप ए 12 वोल्ट मीटर को टाइप बी 24 वोल्ट मीटर में या फिर टाइप बी 24 वोल्ट 2 बैटरी मीटर को टाइप ए 12 वोल्ट 1 बैटरी मीटर में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो का लिंक टाइप ए मीटर 12 वोल्ट 1 बैटरी और टाइप बी मीटर 24 वोल्ट 2 बैटरी की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, इसके लिए वीडियो का लिंक। अगर आप इस मीटर को एज ए यूनिवर्सल मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट 48 वोल्ट 60 वोल्ट और 72 वोल्ट के साथ भी आपको वोल्ट मीटर के साथ साथ बार ग्राफ को भी डिस्प्ले करे, तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ रहिए और देखते जाइए कि कौन से डीसी वोल्ट पे कौन सी बार ऑन हो जाती है। इसी तरह जब आपने इसको 60 वोल्ट 5 बैटरी के साथ लगाया होगा तो उस वक्त 55.0 वोल्ट पे इसका पहला बार ग्राफ ऑन हो जाएगा, उससे नीचे नीचे इसका बार ग्राफ डिस्प्ले बंद रहेगा और ये 75 वोल्ट तक ऑन ही रहेगा। 75 वोल्ट के बाद इसका बार ग्राफ डिस्प्ले बंद हो जाएगा। ये तब होगा जब आप इसको 60 वोल्ट 5 बैटरी के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस मीटर के डुअल डिस्प्ले, वोल्ट मीटर और बार ग्राफ डिस्प्ले का एक दूसरे के साथ रिलेशन, मुख्तलिफ बैटरीज के साथ कनेक्शन और मजीद जनरल मालूमात की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस मीटर से मुतल्लिका दूसरी वीडियोस के पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप हमारे रेड एज टेक यूट्यूब चैनल पर जाकर मजीद वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।